यहाँ कुछ दिन पहले एक वायरल हुई थी वीडियो आईपीएस की जो सामान उठा रहे थे, और यहाँ की कुछ रियलिटी है जो थोड़ी सी ट्रिकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि 88 साल की उम्र में कोई रेहड़ी चलाते हुए सड़कों से कचरा उठाएगा, और वो भी एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर? इस वीडियो में दिखने वाले इंद्रजीत सिंह सिद्धू पंजाब पुलिस के डीआईजी रह चुके हैं। एक आतंकवाद के दौर में भी वे अपनी ड्यूटी निभा चुके हैं, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में वह सफाई का बीड़ा उठा रहे हैं। रिटायर आईपीएस ऑफिसर इंद्रजीत सिंह सिद्धू सुबह और शाम सैर करने के लिए निकलते हैं, और अक्सर जब भी उन्हें सड़क पर कचरा दिखाई देता है तो वह उसे साफ करने लग जाते। सेक्टर 49 में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे 10 से 12 सालों से इस काम को कर रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। इस वीडियो को भी वहाँ रहने वाले किसी एक व्यक्ति की ओर से बनाया गया जो उन्हें रोज़ाना यह काम करते हुए देखते थे। आज इनकी ये वीडियो हर जगह वायरल हो चुकी है, लेकिन सबसे दुखदाई बात है कि अब इंद्रजीत सिंह सिद्धू शहर में नहीं रहते। वह अब अपने बेटी और दामाद के साथ मोहाली शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि लगातार उन्हें मीडिया की ओर से संपर्क साधा जा रहा था और कई एनजीओ समाज सेवी संस्थाएं उन्हें अवार्ड देना चाहती थी। लेकिन इस बीच में उनकी जो डेली रूटीन थी वो कहीं ना कहीं रुक गई। अब शायद वो काफ़ी दिनों बाद हमें दोबारा शहर में दिख जाए, लेकिन फ़िलहाल वे अपने सेक्टर 49 यानी सेक्टर 49 आईएएस आईपीएस सोसाइटी में जो उनका घर है वहाँ वे नहीं हैं, और अब वो अपने बेटी के साथ मोहाली में रह रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी ट्विटर पर पोस्ट करके उन्हें सफाई का हीरो कहा है। रिटायर आईपीएस ऑफिसर इंद्रजीत सिंह सिद्धू की वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम ने वहां अपने कर्मचारियों की ड्यूटियां और बढ़ा दी और सेक्टर को चमकाने की शुरुआत कर दी। ये वीडियो उस समय की है जब हम इंद्रजीत सिंह सिद्धू के घर जा रहे थे और उसके आसपास की सड़कों को उसी समय साफ़ किया जा रहा था। रिटायर ऑफिसर के घर पहुंचने के बाद हमने चौकीदार से बातचीत की। ठीक है। नहीं, उन्होंने मतलब पहले वो ऐसे ही सामान उठाते हुए चलते थे रास्ते में। हाँ जी। रोज कहाँ? सुबह और शाम को? सुबह के, शाम के, दोपहर में भी निकल जाते थे, कोई टाइम नहीं हमेशा। अच्छा, अकेले रहते थे ना वो? हाँ जी, अकेले। उनका बेटा कब कब आता था? वो अमेरिका में वो कभी नहीं आते थे यहाँ? आते हैं 6 महीना साल भर पर। तो नहीं, उनके साथ कोई मतलब रहता नहीं, उनके पास कोई मिलने नहीं आता था? वही बेटी दामाद आते हैं रात को 10 बजे, फिर मिल उनके फिर वो अगर उधर रहते हैं तब बुला के ले आके खाना वाना खिला के फिर चले जाते हैं। अच्छा। तो सुबह काम वाली है वो खिला उला के अपना वो चली जाती है। अकेले रह रहे हैं वो हैं, और बस काम वाली है जो उनका ख्याल रखती है। हाँ जी। कैसे उनका बोलते हैं किसी से? बोलचाल में अपना कुछ काम में रहता है तभी बोलते हैं, ऐसे नहीं। कभी सफाई के लिए आप लोगों को कहा हो कि यहाँ साफ सुथरा? ना। अच्छा, कैसे स्वभाव में कैसे थे वो मतलब? ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे रिटायर्ड आईपीएस आईएएस रहते हैं? मेन अब रिटायर वाले 2 ही 3 रह गए हैं, बाकी सब किराया पर। किराए पे अफसर लोग ही रहते हैं कि क्लर्क? बैंक वाले हैं, हाँ काम करने वाले हैं, बैंक वाले ज़्यादा हैं। सरकारी बैंक वाले? हाँ जी। और वो भी ज़्यादा निकलते नहीं हैं। जी। कितना नंबर पर जाना है सर? यहाँ कुछ दिन पहले एक वायरल हुई थी वीडियो आईपीएस की जो सामान उठा रहे थे, और यहाँ की कुछ रियलिटी है जो थोड़ी सी ट्रिकी है। आईपीएस और आईएएस कम रहते हैं यहाँ पे। यहाँ रहते हैं बैंकर्स।
599 उनका घर है और अभी वो यहाँ नहीं है। इस सोसाइटी में IAS IPS ऑफिसर्स रहते हैं, लेकिन अब उनकी संख्या कम है, लेकिन कुछ बैंकर्स यहाँ पर रहते हैं। रिटायर्ड DIG CID इंद्रजीत सिंह सिद्धू, जो एक वीडियो के चलते उन्होंने पूरा शहर का सफाई सिस्टम बयान कर दिया। एक पढ़े लिखे IPS ऑफिसर जिन्होंने देखा कि शहर में सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, उसके बाद उन्होंने कचरे की रेडी उठाई और सफाई करनी शुरू कर दी, और उसका एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि सब की आंखें खुल गई। और अब जब हम यहाँ पे हैं, मेरी आज असाइनमेंट है, तो अब जब हम यहाँ पर हैं तो वो यहाँ नहीं है, उनकी बेटी और उनका दामाद उन्हें लेके जा चुका है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि चंडीगढ़ में सफाई को लेकर इस तरह की सिचुएशन जहाँ एक अफसर को सफाई करनी पड़ जाए, ये बहुत दुखदायी बात है। काफ़ी अजीब साउंड रिलेट करती है, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है इस सेक्टर में। तो क्योंकि हम लोग कुछ सफाई कर्मचारियों से मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 10 से 15 लोग हैं जो रोज़ सफाई करते हैं। सुबह के समय अलग होते हैं, शाम के समय अलग होते हैं, लेकिन उनकी ओर से उन्होंने जो अपना साइड रखा है कि हमने कई बार अंकल को बोला है कि आप ना सफाई करें, हम यहाँ पे सफाई के लिए हम सफाई करेंगे। लेकिन उनकी जो दैनिक भास्कर में जो खबर आई है, उसमें जो स्टेटमेंट उन्होंने एक रिपोर्टर को दी है, उन्होंने कहा है कि मैं पिछले लंबे समय से चंडीगढ़ में देख रहा हूँ कि बहुत गंदगी है यहाँ पर। यहाँ पढ़े लिखे लोग गंद डालकर चले जाते हैं, और जिसके लिए मैं भी एग्री हूँ कि ये होता है। और ये सच है कि लोग पढ़े लिखे गाड़ियों से बाहर, आलीशान गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, और उससे वो बाहर गंद फेंकते हैं। जबकि जगह जगह चंडीगढ़ में 3 तरह के सूखा, गीला और इवन एक और येलो कलर का बॉक्स जो कांच की चीज़ों को लेकर एक बॉक्सेस लगाए गए हैं, जिसमें बोला जाता है कि आप लोग गंद इसमें डालें। लेकिन नहीं, सड़क पर इतना गंद होता है कि सफाई कर्मचारी भी एक हद तक उस चीज़ को साफ़ कर पाते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के IAS और IPS ऑफिसर्स को सामने आना पड़ता है कि वो सफाई को अपने हाथ में ले। क्योंकि ये सबका अधिकार है, सबको ही सफाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफाई कर्मचारियों के ही हाथ में है। हम लोग सिविलियन पीपल हैं, हमें अपने सिविलाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए सफाई को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ही लिए होता है। अब अगर पढ़े लिखे लोग बाज़ार में बैठकर खाना खा रहे हैं और फिर बाहर पैकेट फेंक रहे हैं, ये सबसे इलिटरेट बात है, सबसे इलिटरेट। मैं इस चीज़ को बहुत देखती हूँ। मैं कल का ही इंसिडेंट बताती हूँ। आज बुधवार है, कल मंगलवार था। तो कल सेक्टर 17 में इस चीज़ को बिल्कुल ऑफेंड ना लिया जाए, बिल्कुल इसे गलत मत लिया जाए। मैं सबकी धार्मिक आस्था का मान रखती हूँ, लेकिन सेक्टर 17 में कुछ कावड़ आए लड़के, कम से कम उनकी संख्या थी 300 से 400 लगातार आ रहे थे। मैं रात को अपने घर जा रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी लड़कों ने गंद मचा रखा है। गंद इन द सेंस, उन्होंने कुछ सामान लिया होगा या कुछ सेटिंग की होगी, जिसके रैपर्स, इसके लिफाफे सब सड़क पर गिरे हुए, और मोस्ट ऑफ वहाँ से स्मेल जो आ रही थी वो लाइक सिगरेट्स, सिगार, मतलब जैसे स्मोकिंग, हाई लेवल स्मोकिंग। और मुझे इतनी हैरानी हुई कि यहाँ धूप बत्ती की स्मेल आ सकती है, किसी और चीज़ की खुशबू आ सकती है, लेकिन ये स्मोकिंग की क्यों स्मेल आ रही है। मैं वहाँ पे कुछ मिनट रुकी, बट फिर मुझे लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के थे, नौजवान थे, उनसे बहस करना खुद को मुसीबत में डालने के बराबर था। इसीलिए मैं वहाँ से निकल गई। और मैं उस बात को इस सिचुएशन से ज़रूर रिलेट करूँगी कि यहाँ पर किस तरह एक IPS को काम करना पड़ा, एक IPS को काम करना पड़ा, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितना समय लगता है एक
एक पैकेट को जो उन्होंने ख़रीदा है और उस पैकेट को उन्होंने डस्टबिन में डालना, कितना समय लगता है? बहुत कम, बहुत ही कम। तो प्लीज़ जो लोग उस वीडियो से बातें बना रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर अपसेट हैं इसीलिए वो सफाई करते हैं, या वो उन्हें सुर्खियों में आने का शौक़ है, आई एम सॉरी टू से, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और बहुत अच्छा है कि वो अपने घर में नहीं है, क्योंकि मीडिया कर्मियों ने तरह तरह के सवाल पूछकर तंग करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सवाल उठा रहे कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस चीज़ पर चूक रहा है कि वो सफाई करवाने या लोगों को नियमों को बताने में असफल है। लोग, सफाई कर्मचारी भी एक हद तक अपना काम करेंगे, अफसर भी उन्हें एक एरिया बता सकता है कि आप यहाँ साफ रखें, लेकिन लोग, पढ़े लिखे लोग जिनको ये सब कुछ करना है, जो गंद फैलाते हैं, उनको ये नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ उन सफाई कर्मचारी का है। नहीं, ये काम आम लोगों का भी है, जो इस चीज़ को समझते हैं कि गंद डालना, अपना काम करना और यहाँ से निकल जाना, यही उनका काम है। नहीं, उनका काम ये भी है कि अगर वो गंद देखते हैं तो वो साफ़ करें, वो जिस घर में गंद डाल रहे हैं उसे सही जगह पर सफाई वाले को, मतलब कचरे वाले को दे। ये नहीं कि बाहर गिर दिया गंद। अगर उनके एक्स्ट्रा घर में खाना है तो ज़रूरी है कि वो बाहर फेंक दें, नहीं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना बन गया है तो किसी ज़रूरतमंद को दें, और ज़रूरत से ज़्यादा कचरा हो गया है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसे सही जगह पर डालें, ये नहीं कि सड़क पर डालें। और ख़ासकर जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी जंक्शन है जहाँ पर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, तीनों स्टेट्स की आवाजाही रहती है। तो ऐसे में जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी ध्यान रखें कि ये सिटी ब्यूटीफुल है, इसे सिटी ब्यूटीफुल बनाया जाए, बरकरार रखा जाए। आप लोग आए मेहमान के तौर पर, हम लोग स्वागत करेंगे आपका, लेकिन आपको हक नहीं है यहाँ पे गंद डालने का। आप सुबह शाम, सुबह के समय, एग्जैक्ट सुबह और रात के समय मार्केट्स का हाल देखिए, कितना बुरा है। एक सफाई कर्मचारी कितने समय तक सफाई कर सकता है? इतनी मैन पावर उनके पास नहीं होगी कि वो 24 घंटे सफाई करते रहे। कुछ आवर्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा आम लोगों का ये हक है, आम लोगों का ये काम है कि वो लोग काम करें, देखें कि कम गंद मचाएं, क्योंकि ये सोसाइटी हमारे लिए है। अगर हम लोग इस चीज़ को साफ़ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? प्लीज़, आईपीएस ने जो इशारा किया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सही मैसेज दिया उन्होंने, लेकिन इस मैसेज को और स्ट्रॉन्ग बनाना हम आम लोगों के लिए है कि हम अपने आसपास के इलाकों को साफ रखें। See you in the next vlog.